वेलकम क्लास 10। तो चलिए बेटा अब अपन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। इससे एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा बेटा। क्लियर? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? क्लियर? तो आज अपन इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अपन करेंगे बेटा, पहला एंड दूसरा। ओके, आया समझ में? क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से बेटा कि कैसे करेंगे अपन इसको। क्लियर? सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये वाला क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? क्योंकि अब हमें क्या प्रूफ करना है? लेफ्ट हैंड इज इक्वल्स टू राइट हैंड, दोनों को प्रूफ करना है, ठीक है? आया समझ में? दोनों को मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी एक हैंड को यूज़ करें तो आपका दूसरा हैंड भी सेम वही आना चाहिए। ओके, क्लियर? मतलब प्रूफ को देख के आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़बरदस्त दिमाग यूज़ होगा बेटा। क्लियर? तो अच्छे से करिएगा। ओके, चलिए, तो डोंट वरी, मैं हूँ, सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे करना है। क्लियर? चलो देखो बेटा, इधर सॉल्यूशन करते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा? LHS ले लेंगे अपन, ठीक है? क्लियर? तो ये आपका LHS होता है और ये आपका RHS होता है। ओके, तो अपन क्या करेंगे बेटा? LHS ले लेंगे, ठीक है? LHS, तो LHS अगर अपन ने ले लिया बेटा तो सिंपली अपने पास में क्या बचा? कॉसेक माइनस कॉट थीटा स्क्वायर। ओके, ये बचा। क्लियर? कॉसेक थीटा है ना, कॉसेक थीटा। ओके, चलिए अब कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो ध्यान से, कॉसेक थीटा को हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला ही होता है ना, याद है कि नहीं है आपको? क्लियर? ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, है ना? ये आप लोगों को बताया है मैंने, है ना? वैसे ही कॉट क्या होता है बेटा? अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट होता है बेटा अपना कॉस अपॉन साइन। ये लिख सकते हैं अपन इसको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको अपन 1 अपॉन टेन थीटा भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। ये देखो, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब अगर अपन ये लिखते हैं बेटा तो 1 अपॉन टेन थीटा के प्लेस पे अपन को लिखना पड़ेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये वापस पलटेगा तो क्या बनेगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वापस यही बन जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया बेटा। क्लियर? ऐसे अपन को यूज़ करना है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे अपन LCM ले लेते हैं। तो इसका अगर अपन ने LCM ले लिया बेटा तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा। ओके, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कर ही नहीं सकते क्योंकि सेम आ गया ना, तो सिंपली बेटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास में। ओके, क्लियर? अब क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? स्क्वायर करेंगे। ओके, चलो तो अब स्क्वायर करेंगे तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर होगा। ओके, और साइन थीटा बेटा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्लियर? चलो, ये रफ वर्क है बेटा आपका, है ना? ये रफ वर्क है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इधर देखो बच्चों, क्लियर? अब 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे इसको, ठीक है? याद रहे, साइन स्क्वायर थीटा, हमेशा इसको ऐसे ही लिखा जाता है बेटा। क्लियर? अब इधर देखो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी से होता है कि नहीं होता है? तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको यहाँ पे प्लेस कर दो। कितना आ गया? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, अगर मैं इस 1 का स्क्वायर कर दूँ बेटा, ठीक है? क्योंकि करना पड़ेगा अपन को। क्लियर? अब इस 1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत, लेकिन हाँ इससे फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ध्यान से देखो,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अरे बच्चों देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स लिखा हुआ है, तो एक एक्स कट जाता है ना, तो वही कट गया। तो यहाँ कितना बच के आया बेटा हमारे पास में 1, 2 था, एक ही बचा ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। और देखो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया बेटा, ठीक है, क्लियर, ये हमने प्रूव्ड कर दिया। आया समझ में किस तरीके से करना है, क्या क्या हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, क्लियर। एक बार और मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है, फिर उसके बाद में कॉस थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा किया, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किया, उसके बाद में इनका एलसीएम लिया, अगर सेम है बेटा ये तो यही आ जाता है, और सीधा सीधा अगर वो एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, मतलब जोड़ घटाना हो, तो सीधे सीधे ऐड कर सकते हो, सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन था तो हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, घटा दिया इसको, क्लियर। फिर उसके बाद में बेटा स्क्वायर सेपरेट किया हमने, स्क्वायर अलग अलग किया, यहाँ पे भी, तो ये बन गया बेटा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हमने देखा कि हम इसको फॉर्मूला बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम 1 का स्क्वायर करें बेटा तो वो 1 ही रहेगा, लेकिन हमको फॉर्मूला मिल जाएगा, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे 2 टाइम्स था और यहाँ पे 1 टाइम्स, तो कैंसिल आउट हो गया। ओके, कैसे कैंसिल आउट हुआ मैंने आपको बताया, और हमने सिंपली प्रूफ कर दिया, क्लियर। आया बेटा समझ में, नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए बेटा, तो अब इसको रब कर दूं मैं। अब अपन सेकंड वाला करेंगे, ये वाला। चलिए बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है, ठीक है। अब इसी को सीधे यहीं से सॉल्व कर देते हूँ मैं। ओके, लेकिन आपको दोबारा लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो बेटा, ये LHS है, ये RHS है, तो हम LHS ले लेंगे। ओके, तो LHS जब हमने लिया तो क्या आया, cos A अपॉन में 1 प्लस साइन A। ओके, फिर प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, ये आ गया, क्लियर। अब हमें 2 sec A लेके आना है बच्चों, क्या लेके आना है, 2 sec A लेके आना है। ओके, अब इनका एलसीएम लो, तो एलसीएम लेंगे तो कैसा आ जाएगा, देखो बच्चों, cos A 1 प्लस साइन A, ये आ गया हमारे पास में, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, फिर cos का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस, अब देखो 1 प्लस साइन A यहाँ भी है, 1 प्लस साइन A यहाँ भी है, और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इनका, तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है बेटा, ध्यान दो इधर, cos स्क्वायर A प्लस, अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे आप, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, लग सकता है ये फॉर्मूला, बिल्कुल लग सकता है। 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2AB, मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन A, ये आ गया हमारे पास में, क्लियर। चलो अब इधर देखो बच्चों, cos A 1 प्लस साइन A। ओके, चलो अब इधर देखो बेटा, ये cos स्क्वायर A और ये साइन स्क्वायर A। ओके, दिख रहा है आपको, cos स्क्वायर A साइन स्क्वायर A, आइडेंटिटी से 1 और ये 2 साइन A। ओके, तो आइडेंटिटी से ये भी 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, और ये कितना हो गया 2 साइन A, और अपॉन में कितना आ गया बेटा, cos A 1 प्लस
साइन ए, ये देखो एज इट इज़ रखा हमने, क्लियर। अब देखो बच्चों क्या किया, 1 + 1 कितना होता है बच्चों, 2 होता है, तो 2 + 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 + साइन ए, ये आ गया हमारे पास में। अब बच्चों यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 1 + साइन ए, देखो 2 कॉमन ले लिया है बच्चों, साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 + साइन ए। अब बच्चों देखो ध्यान से बेटा, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, तो कट जाएगा, ये कट गया, तो आंसर कितना आया 2/cos ए। पर सर हमें तो sec ए चाहिए था, आएगा ना बेटा sec ए, देखो ध्यान से। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/cos ए, ओके। और 1/cos ए क्या होता है बेटा, sec ए, यही तो होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 × sec ए, और यही हमने प्रूव्ड भी कर दिया। आया समझ में बेटा कि किस तरीके से किया, क्लियर। सबसे पहले कुछ नहीं, इनका एलसीएम लिया, ये देखो एलसीएम लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारे पास में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से बस a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया और सॉल्व कर दिया। यहाँ पे cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, आइडेंटिटी से 1 बन गया। भाई आइडेंटिटी है ना आपके पास में, ये देखो ध्यान से, ये वाली साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1, ठीक है। ये आइडेंटिटी याद है कि नहीं, आइडेंटिटी का ही खेल है बेटा, पूरा याद रहे, पूरा आइडेंटिटी का खेल है ये, क्लियर। ओके, नोट कर लो, 3rd क्वेश्चन आपको ट्राई करना है बेटा, ओके क्लियर। होमवर्क रहेगा आपका 3rd क्वेश्चन, ओके। इसका 3rd क्वेश्चन आपका होमवर्क, 3rd पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट, ओके।